सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार है। आइए आंखें बंद करें, गुरु शक्ति का आवाहन करें, गुरु तत्व का आवाहन करें, सारे देव ऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों का आवाहन करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारे विचारों को दिशा दे दीजिए, हमारे विचारों को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए और मैं से हम की यात्रा शुरू हो जाए। विश्व वसुधा के लिए हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में प्रेम का, करुणा का, संवेदना का जागरण हो जाए और ये स्वाध्याय आपकी इच्छा से जन जन तक पहुंचे। जहां तक आप चाहते हैं वहां तक इस स्वाध्याय का प्रभाव चला जाए। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र और आज का स्वाध्याय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने भी बताया कि हम कोई भी काम करें, अगर हमारा दृष्टिकोण ऊंचा होगा तो फिर हर काम के थ्रू हम देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इज्जत कमा सकते हैं, प्रेम कमा सकते हैं, श्री कमा सकते हैं। और कोई भी काम हो वो, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि काम कोई छोटा या बड़ा है। साथ ही गुरुदेव ने बताया कि धर्म का जो धर्म अध्यात्म का ढांचा है और उसका उद्देश्य ही केवल ये था कि मनुष्य की आत्मता का विस्तार हो सके। इसमें कल के स्वाध्याय में एक एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हैं कि अगर हम कुछ कमा भी नहीं रहे, हम केवल घर पर भी है ना, तो भी हम जो भी काम करते हैं, लाइक हम खाना बना रहे हैं तो हम मान लें कि हम प्रसाद बना रहे हैं और खाने वाला इससे हैप्पी फील करेगा, उसको बहुत एनर्जी मिलेगी। इस तरह के भावों के साथ हर छोटे काम को, हर बड़े काम को, हम पहले तो काम को श्रेणियों में न डालें कि ये छोटा है, ये बड़ा है। बस उसको दिव्यता के साथ, श्रेष्ठ भावनाओं के साथ, ऊंचे दृष्टिकोण से करते चले जाएं तो हम आत्मनिर्माण भी करेंगे और समाज निर्माण में भी कंट्रीब्यूट करेंगे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, साधनों का स्तर गिरा। इस ऊंचाई को कायम रखने के लिए, विवेकशीलता को कायम रखने के लिए इस तरह के विचारों की आवश्यकता है जो मनुष्य को ऊंचा उठाए। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाना चाहिए कि हमारे पास विचार करने के जितने भी क्रम और साधन थे वे सारे के सारे अस्त व्यस्त और भ्रष्ट हो गए। जरा साहित्य की ओर देखना। साहित्य की दुकान पर जब हम जाते हैं और प्रेस में जो कूड़ा कबड़ा छपता है देखते हैं, पत्र पत्रिकाएं जो हमारी आंखों के सामने आती हैं, इन्हें देखकर जी में आता है कि इन्हें जला दिया जाए या अपना सिर फोड़ लिया जाए या अपनी आंख फोड़ ली जाए। यह भी कोई साहित्य है क्या, जो आदमी को अधपतन की ओर ले जाता है, गिरावट की ओर ले जाता है? जो कुछ भी हम देखते हैं, ज्ञानवर्धन की सामग्री, कला और दूसरी चीजें, यहाँ तक कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो नसीहतें दी जाती थी, जो शिक्षण दिए जाते थे, वे कैसे गंदे और फूहड़ किस्म के हैं। जी में आता है कि धर्म और पूजा पाठ की इन किताबों को इकट्ठा करके इनमें दिया सलाई लगा दी जाए और इनको जब्त कर लिया जाए। जाने कौन कौन सी किताबें हैं जिनमें ना जाने क्या क्या कूड़ा कबाड़ा भरकर रख दिया है, जो आदमी को ऊंचा उठाने की अपेक्षा नीचे गिराती हैं, आदमी के चरित्र को और बदनाम करती हैं तथा आदमी को जो दिशा या प्रेरणा देती है उसे और घटिया किस्म का बना देती है। इसमें गुरुदेव की पीड़ा अनुभव हो रही है और बहुत अच्छे से हो रही है कि साधनों का स्तर ही गिर गया पैसे कमाने के लिए। हमारा दृष्टिकोण ऊंचा होता तो हमारी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पर हम कायम रहते। अगर हम अपनी वैल्यू और प्रिंसिपल्स पर कायम रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन हम लोभ और मोह में फंस जाते हैं और हम अपनी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। किसी ने खाना बनाने का बिजनेस शुरू किया और उसको पता है कि हेल्दी फूड क्या है, उसको पता है कि मुझे कैसी सब्जी लानी चाहिए, कैसी नहीं लानी चाहिए। लेकिन अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए अगर वो मंडी से गली हुई सब्जियां उठाकर उनको वो बना दे तो इसमें वो अपना पतन कर रहा है सबसे पहले, बाकियों का तो बाद में कर रहा है, क्योंकि उससे उसकी सोच नीचे चली गई। चंद पैसे कमाने के लिए आपने किसी को क्या ऑफर कर दिया, आपने किसी को क्या खिला दिया, वो भी खाने जैसी चीज़ें। उसके बाद गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे साहित्य का, जैसे कल टीचर के एग्जाम्पल की बात आई थी कि टीचर अपने पढ़ाने की क्वालिटी नहीं गिरा सकता क्योंकि उसका काम पढ़ाना है। तो यहाँ गुरुदेव की पीड़ा फील हो रही है कि कैसा साहित्य है अगर लिखने वाले ऐसा लिखने लगे जो केवल बिक सकता है लेकिन लोगों की सोच को गिरा सकता है, तो क्या ही होगा। स्वाध्याय साहित्य आत्मा का दर्पण होता था और आज भी साहित्य आत्मा का दर्पण है, लेकिन मार्केट में किस किस तरह का साहित्य तो कहना ही नहीं चाहिए, किस किस तरह की किताबें अवेलेबल हो गई हैं जो सोच को नीचा गिरा रही हैं और बहुत नीचे गिरा रही हैं। एक कवि जिसको लिखना आता है, अगर वो ऐसे ही लिखना शुरू कर दे, कितने बीच में ऐसे गाने आने शुरू हो गए थे जिनका कोई सेंस नहीं था, कोई शब्द नहीं थे, कोई लॉजिक नहीं था। तो हम दुनिया को क्या परोस रहे हैं, हम अपनी कला को क्या दिशा दे रहे हैं? क्या केवल मात्र यही हमारा उद्देश्य है और हम अपनी कला को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते? अगर भगवान ने हमें वो शक्ति दी है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके उससे श्रेष्ठतम लिखना,
उससे श्रेष्ठतम बनाना और श्रेष्ठतम को समाज को परोसना, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? तो हम देखें कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हमारा जो भी काम है वो हमारे आत्मनिर्माण में सहायक है या नहीं। 4 पैरामीटर है किसी भी काम को देखने के। आत्मनिर्माण में सहायक है या नहीं, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, मुझे स्वावलंबी बना रहा है कि नहीं, देश को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं, क्या मुझे उस कार्य से प्यार है कि नहीं, वो कार्य मेरी अंदर की क्षमता है या नहीं। कई बार हम ऐसा भी कर जाते हैं कि हमें अंदर से काम पसंद नहीं है, हमें उससे प्यार भी नहीं है, लेकिन हमें उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा इसलिए हम वो काम कर लें। आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाओगे, ना खुद को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ना समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ना बहुत ज़्यादा स्वावलंबन भी उससे आएगा। ऐसा पैसा आएगा भी ना तो वो पैसा श्रेष्ठता नहीं दे सकता। उस पैसे से आया हुआ अन्न अंदर का आत्म परिशोधन नहीं कर सकता। इस गहरी बात को समझिएगा, क्योंकि हर चीज़ एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन है। तो यहाँ गुरुदेव की वही पीड़ा है कि क्या करें, सिर फोड़ लें, इसको कैसे बदलें, लेकिन हमारे पास बदलने की शक्ति है। इतना अच्छा श्रेष्ठ साहित्य और स्वाध्याय भी अवेलेबल है। अब हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला ही देख लें, अगर ये 100 किताबें कोई पढ़ ले, इन पर चिंतन मनन कर ले तो पर्याप्त है जीवन के लिए। आप ये 100 जन्म शताब्दी की किताबें, 100 का सेट है ना, इसको सुन लो, इसको पढ़ लो, आप देखोगे आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। और तब तक पढ़ना है, तब तक सुनना है, जब तक गुनना भी है, चिंतन भी करना है, अपने गुण कर्म आचरण में भी ढालना है, उसको प्रयास भी करना है, जब तक हो ना जाए। यात्रा धीरे चले या तेज चले उससे मतलब नहीं है। आगे लिख रहे गुरुदेव, मित्रों, सारे के सारे विषयों में हम देखते हैं कि मनुष्य की अकल, मनुष्य की समझ और ऊंचाई को नीचे गिराने के लिए न जाने क्या से क्या चारों ओर से कबाड़ा इकट्ठा किया गया है कि आदमी घटिया होता हुआ चला गया। आदमी को घटिया बनाने से बचाने से उन साधनों की जरूरत है जो मनुष्य के विचारों में परिवर्तन लाते हैं, ऊंचाई लाते हों, श्रेष्ठता लाते हों, शान लाते हों, इज्जत की भावना लाते हों। इस तरह का सारा कलेवर और ढांचा खड़ा किया जाना चाहिए, जिससे कि आदमी के विचार करने की शैली कुछ ऊंची बने, श्रेष्ठ बने। आदमी श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो अपनी राजनीति ठीक हो जाएगी, व्यापार सही हो जाएगा। श्रेष्ठ नागरिक बनेगा तो अपने कुटुंब और परिवार में बड़ा प्यार और इज्जत के साथ, शान के साथ रहेगा। उसका स्वास्थ्य ही रहेगा, उसके बालक अच्छे बनेंगे, उसके पैसे की आमदनी जो कुछ भी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल होगा। तब व्यक्ति अपने आप को स्वर्ग में रहता हुआ अनुभव करेगा और सारे समाज में शांति आएगी। अगर व्यक्ति का स्तर ऊंचा हो जाए तब। तो गुरुदेव यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हम सही से करने लगे, एक एक इंडिविजुअल जाग जाए और अपना कार्य सही से करने लगे और कंट्रीब्यूशन की एनर्जी की तरफ चला जाए, तो पूरा समाज अपने आप बदलने लगेगा। अब यहाँ कुछ तार्किक लोग ये कह सकते हैं, अरे हमने रखा है, हमने थोड़ा ना कहा है कि तुम खरीदो, हम तो ऐसा नहीं कह रहे कि तुम खरीदो, हम तो अपना काम कर रहे हैं, सामने वाले को, खरीदने वाले को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। तो आप ये समझिए, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी कोई डिक्शनरी फॉर्म नहीं होती है ना। अगर माँ उसको, नए न्यू बॉर्न बच्चे को माँ नीम पिलाए और बिल्कुल ये समझाने लगे बेटा ये शहद है, और बड़े होते तक यही कहती रहे ये शहद है, ये शहद है, ये शहद है, तो बच्चा हमेशा नीम को शहद ही मानेगा। और शहद को नीम बताए तो बच्चा हमेशा यही सोच के इसी धारणा पर चलेगा। फिर जब वो समाज में निकलेगा, बाहर निकलेगा और कोई उसको शहद खिलाए और कहे कि ये शहद है, शहद मीठा होता है, तो कहेगा नहीं नहीं, शहद तो बहुत कड़वा होता है, नीम मीठी होती है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से यही सिखाया है। तो एक छोटे बच्चे को जैसा हम डाल देते हैं वैसा वो बन जाता है। फिर जो समाज का फोल्डर एक्टिवेट होता है तब उसको ये सच्चाई समझ में आती है कि अरे क्या था और क्या बता दिया गया। हमारे चित्त पर सारे संस्कार पड़े हुए हैं, ठीक है। एक बच्चे को अपने घर से बहुत ही श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त हुए, बहुत ही श्रेष्ठ। उसको उसके घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिससे उसका पतन हो सके। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ, समाज में निकला, सोशल फोल्डर एक्टिवेट हुआ, तो क्योंकि हम हर योनि से होकर आ रहे हैं और हमारे अंदर सारे संस्कार हैं, और उसके सामने कोई ऐसा साहित्य आया जिसके बारे में उसे पहले कभी पता ही नहीं था, अब उसने इस साहित्य को पढ़ा, देखा, और मान लो उसका वो संस्कार एक्टिवेट हो जाए ना चाहते हुए भी, तो क्या आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया उसमें? हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम जागृत हैं तो हमको उस जागृति को जन जन तक पहुंचाना है। हम दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली नहीं चला सकते। एक छोटे बच्चे को गुस्से का मतलब नहीं पता होता कि गुस्सा क्या होता है, उसको बिल्कुल नहीं पता होता, वो तो एक व्यवहार कर रहा होता है। तो माता पिता कह देते हैं अरे तुम गुस्सा बहुत कर रहे हो, अरे तुम गुस्सा बहुत कर रहे हो। जब रिपीट पोर्ट पर माता पिता परिवारजन कहते हैं गुस्सा बहुत कर रहे हो, तो उसको समझ में आता है अच्छा ये जो मेरा बिहेवियर था इसको गुस्सा कहते हैं, उसको तो इसका नाम ही नहीं पता था।
मतलब ही नहीं पता था। फिर वो अपने आसपास देखता है कि ऐसा बिहेवियर और कौन कौन करता है। वो देखता है अच्छा ऐसा बिहेवियर यहाँ पर सब जगह हो रहा है क्योंकि हर कोई गुस्सा कर रहा है। फिर वो अपनी छोटी सी समझ से और सोच से सोचता है कि अच्छा जो गुस्सा करता है वो जीत जाता है, ऐसा भी मन में आ जाता है। तो अपनी बात मनवानी हो तो गुस्सा करो। तो ये किसने सिखाया? ये हम ही ने तो सिखाया। उस नासमझ नन्हे से बालक को, 2-3 साल के बालक को क्या पता, उसकी डिक्शनरी में ये वर्ड थे ही नहीं। उसका तो एक बिहेवियर था और हमको प्यार से संवेदना से उसको गले लगाना था और पूछना था बच्चे क्या हो गया, क्या आप खुश हो, आओ आप हमारे गले लग जाओ। गुस्से शब्द का इंट्रोडक्शन ही नहीं कराना चाहिए था, लेकिन ये हम कर रहे हैं। तो आप इंट्रोडक्शन, हम क्यों इंट्रोडक्शन कराएं किसी को किसी ऐसी चीज का जो उसकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट ना कर सके। तो यहाँ पर इसी चीज को समझना है। तो हम दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के गोली कब तक चलाएंगे? और हम जागेंगे तो समाज अपने आप जाग जाएगा, हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। अब चिंतन का विषय हमारा है कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। ठेले बहुत लगाए जाते हैं, जो लोग छोटे छोटे ठेले लगाते हैं उसमें वो छोटे ठेलों में कुछ भी लगा सकते हैं। कितने लोग वो प्लास्टिक का सामान बेचते हुए दिखाई देते हैं, कितने लोग छोटे ठेले पर कभी छोले भटूरे पाव भाजी खाने का सामान बेच रहे होते हैं, और कितने लोग उसी छोटे छोटे ठेले पर पान मसाला और सिगरेट और बीड़ी बेच रहे होते हैं। चॉइस हमारी है कि हमको क्या करना है, काम छोटा बड़ा नहीं है यहाँ पर। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हम वो परोसे, अब केवल एक एक इंडिविजुअल जाग जाए और केवल वही परोसे जिससे खुद को कंट्रीब्यूट कर सके, अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सके, अपने स्वावलंबन को कंट्रीब्यूट कर सके और समाज को कंट्रीब्यूट कर सके। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और हमें चिंतन मनन करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।